जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूं। इंटीग्रेशन स्टार्ट के पे 7.1 से पढ़ते पढ़ते हम लोग 7.10 तक आए थे और 7.10 में सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव छूट गया, इसलिए 7.10 को हम ये मान के चल रहे कि वो ख़त्म हो गया। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो हमने पहले ही बोला है, कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। तो आज 7.11 यानी 7.11 7.11 स्टार्ट होगा। तो उससे पहले, ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या कहना है, सीधा ये जान लीजिए कि जो आपके पास प्रॉपर्टीज जो गुणधर्म हम लिख रहे हैं या लिखे हैं, वो गुणधर्म आपको जो 7.1 में जो क्वेश्चन दिया गया 7.11 में 7.11 में जो है उसको बनाने में मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो हम लोग पीछे से पढ़ के आए हैं 7.10 तक, तो 1 2 3 मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जैसा था, यहाँ भी वैसे था, सिर्फ आ करके हम लोगों को लिमिट बैठाना होता था। हमने कितनी बार यही बात बोला है कि पीछे जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ पे आकर के आपको सिर्फ लिमिट बैठा देना है। लेकिन 7.1 में यहाँ पे ऐसा नहीं है। 7.11 के लिए ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी 7.11 को आसान तरीके से कैसे बनाया जाए, उसके लिए आपको ये गुणधर्म आपको याद रखना है, ठीक है। तो गुणधर्म याद रखना, तो पहला गुणधर्म क्या कहता है कि इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो ऑटोमेटिक है कि आपको लिमिट दिया रहेगा, ठीक है। तो लिमिट दिया रहेगा। अगर इनकेस हमको ये मन हो कि लिमिट को हम इंटरचेंज कर लें, जैसे a टू b है तो b टू a करें, अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिएगा, आगे में माइनस लगा दीजिएगा, फंक्शन जो आपका रहेगा सेम टू सेम वैसे रहेगा, ठीक है। ये जो लिखा गया है ये स्पेशल केस है कि अगर इंटीग्रेशन दोनों का लिमिट सेम हो और फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उस सिचुएशन में याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। ये हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है, कि दोनों लिमिट अगर सेम हो, ठीक है, लिमिट का दोनों मान सेम हो, फंक्शन कोई भी दिया रहेगा, सीधा उसका मान आप ऑप्शन जो 0 रहेगा उसको पेंट कलर कर लेना है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा था, इंटीग्रेशन दिया गया, लिमिट दिया गया, अगर लिमिट को इंटरचेंज करना है, हायर लिमिट को लोअर लिमिट में और लोअर लिमिट को हायर लिमिट में अगर कन्वर्ट करना हो तो फंक्शन इंटीग्रेशन के आगे माइनस लगा दीजिए, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी कहता है। दूसरा प्रॉपर्टी देख लीजिए, लिमिट a टू b fx dx। अब आगे जब कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे वहाँ हमको लिमिट तोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है, तोड़ेंगे तो आसान हो जाएगा। अगर इस लिमिट को जैसे a और b, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 संख्याएं होंगी, अगर इस 2 संख्या को हम 3 संख्या में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, 3 संख्या में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन के लिए लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट की जगह पे रह जाएगा, इसमें यहाँ पे एक अलग संख्या जुड़ेगा। जो लिमिट यहाँ इस फंक्शन के लिए अपर लिमिट होगा, दूसरा फंक्शन के लिए लोअर लिमिट होगा, और यहाँ देखिए हायर लिमिट जो हमारा b था b रहेगा, ठीक है। और फंक्शन जो आपका लिखा रहेगा फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, जब आप 7.11 में आएंगे क्वेश्चन जब धीरे धीरे बनाते जाएंगे तो देखिएगा आपको सबका काम पड़ता है, ठीक है। इसलिए 7 प्रॉपर्टीज़ है, सातों आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा, इसलिए याद करके रखना है, ठीक है। 2 आपको लिमिट दिया रहेगा, 2 लिमिट का अगर हमको 3 लिमिट में कन्वर्ट करना होगा तो एक लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट की जगह पे ही रहेगा, एक नया लिमिट अगर होगा तो जो उसके लिए पहला फंक्शन के लिए वो हायर लिमिट होगा तो दूसरा फंक्शन के लिए वो लोअर लिमिट हो जाएगा और फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। ये था दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा फंक्शन देखिए, लिमिट वही रहेगा, फंक्शन सेम है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि जब आप इंटीग्रेशन बनाइएगा 7.11 में कि दोनों के लिमिट को जोड़ के फंक्शन नहीं x जो होगा, यहाँ पे x के जगह पे कुछ भी हो सकता है जो अभी हम लोग बनाएंगे, तो उसको अगर घटा देंगे तो हमको क्या होगा, इंटीग्रेशन निकालना ईजी हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालना ईजी हो जाएगा। तो हमने पहले ही बोला गुणधर्म क्या है,
इंटीग्रेशन को इजी करने का एक माध्यम है बस, ठीक, और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब अगर तीसरा था, चौथा क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन में 0 से a हो, अब a का मतलब कुछ भी हो सकता है, गिनती की संख्या, 0 से a हो, फंक्शन दिया हुआ हो, तो उस सिचुएशन के लिए जो आपका हायर लिमिट होगा उसमें से x को घटा देना है, ठीक है। फंक्शन हमारा जो रहेगा वो घटा देना। मान लीजिए अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स पर, जैसे यहाँ एफ एक्स पर कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पाई में से इसको घटा देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया चौथा, उसको घटा देना है। पांचवा कहता है कि अगर लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट 2a हो, यानी कि 2 गुना हो, ठीक है, 2 गुना हो और फंक्शन दिया है, तो उस कंडीशन के लिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन 0 to a। अब की बारी यहाँ क्या होगा, जो यहाँ हायर लिमिट था, ठीक है, जो यहाँ पे हायर लिमिट था उसको घटाना है, ठीक है, उसमें से x को घटा के लिखना है फंक्शन। पहला वाला में फंक्शन सेम होगा, जो यहाँ लिखाएगा वही लिखा चला जाएगा। दूसरा वाला जो फंक्शन लिखेंगे जो हायर लिमिट है, उसमें से ये जो x दिया हुआ होगा क्वेश्चन में उसको घटा के dx लगाना है, तब उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और लिमिट बैठा देना है, ठीक है। छठा कहता है कि अगर इन केस 0 to 2a फंक्शन जो आपका 5 नंबर में वही फंक्शन यहाँ भी रहेगा, ठीक है, तो उसका हम 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कब? तो सबसे पहले हमको ये लिखने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा, तभी हम ये लिखेंगे। अगर 0 to 2a फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है तो सबसे पहले एफ 2a माइनस एक्स, जो यहाँ हायर लिमिट होगा, हायर लिमिट में से x को घटाएंगे और एफ एक्स जो फंक्शन दिया गया है, ठीक है, तो उस फंक्शन के अगर बराबर हो जाएगा, ठीक है, उस फंक्शन के बराबर हो जाएगा, तब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। लेकिन उसी में अगर इसका ये दिया गया उसका मान 0 कब होगा, जब हम चेक करेंगे कि एफ 2a माइनस एक्स बराबर ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स आएगा वो क्या होना चाहिए, माइनस में। देखिए एफ एक्स में माइनस लगा देंगे तो एफ 2a माइनस एक्स के बराबर अगर हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसका सीधा मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मान हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या मान होगा, 0 होगा। और सातवां देखिए, पहला क्या कहता है कि अगर लिमिट -a से a हो, ठीक है, -a से यानी लिमिट अगर -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3 हो, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, तो उसका आंसर इतना होगा। कब? जब f एक समफलन है, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि समफलन हुआ, तो हम क्या करेंगे कि f माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ जो हमारा फंक्शन दिया गया एफ एक्स, उस x में हम माइनस लगा के देखेंगे, जब चेक करेंगे कि एफ एक्स के बराबर अगर हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ कुछ ना कुछ फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसी में अगर हम f माइनस एक्स लगा देंगे तो ये जो मान निकलेगा, ये मान और ये मान दोनों अगर बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, सम फंक्शन है। और जब सम फंक्शन है तब हमारा आंसर क्या होगा, 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन निकाल लेना, ठीक है। सेम कंडीशन रहेगा, उसका मान 0 कब होगा, जब हम देखेंगे कि f जो है विषम फलन है। तो विषम फलन कैसे, एफ एक्स दिया हुआ रहेगा, f माइनस एक्स निकालेंगे तो इसमें माइनस वाला आंसर निकल के आएगा, ठीक है, माइनस वाला आंसर, यानी कि ये दोनों जो है इसका जो आंसर नहीं, जिसमें एफ एक्स निकाले और f माइनस एक्स निकाले तो दोनों का आंसर क्या था, सेम था। तो हमने क्या बोला कि वो फंक्शन क्या है, सम फंक्शन है। लेकिन जब f माइनस एक्स लगाएंगे और उस फंक्शन में हम माइनस कॉमन लेंगे, तब जा करके इसके बराबर होगा, ठीक है, एफ एक्स के बराबर, तब हम कहेंगे कि f क्या है, एक विषम फलन है। और जब विषम फलन है तो उसका आंसर सीधा क्या होगा, 0 होगा। उसका आंसर क्या होगा, सीधा 0 होगा। तो ये आपके पास 7 प्रॉपर्टीज़ है। सातों प्रॉपर्टीज़ को जब भी हम बनाएंगे इस्तेमाल करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, वो याद हो जाएगा, ठीक है, वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अब जो हमारे पास फंक्शन, ये हम अभी मिटाएंगे नहीं, ठीक है। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग, ठीक है, इसको बना के
चेक करते हैं, ठीक है, इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन दिया गया तो क्या लिखेंगे, आई बराबर है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो अब 0 से a, ठीक है, 0 से a है हमारा, तो 0 से a देख लीजिए 4 नंबर में है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से a लिखेंगे एफ ए माइनस एक्स, ठीक है, x के जगह पे घटेगा, तो यानी हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है, π/2 माइनस एक्स dx। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, तो cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, तो आंसर भी क्या निकल के आएगा, स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, क्या निकल के आएगा, स्क्वायर के फॉर्म में। हमने कौन सा प्रॉपर्टीज यहाँ लागू किया, हमने लागू किया है इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, ये रहा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो आई यहाँ भी क्या है आई, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 2i बराबर, तो यहाँ है हमारा 0 to π/2 दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया 0 से π/2 1 dx। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, ये हो गया 2i बराबर, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अब लिमिट बैठाने की बारी है, 0 से π/2, ये हो गया 2i बराबर, पहले अपर लिमिट π/2 माइनस 0, तो कोई बात नहीं है 0, अब 2 गुना में इधर आएगा भाग होगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4, i बराबर क्या होगा π/4। तो देख लीजिए 4 नंबर का फॉर्मूला के गुण प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा। तो ऐसे ही 7.11 में जो क्वेश्चन है कि आपके पास जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सातों प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन 7.10 तक में पीछे जो हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े हैं उसका ही इस्तेमाल करना है, सिर्फ आके लिमिट बैठाना है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी देखिए इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ, 0 से a, 0 से π/2, तो 0 से a का क्या एफ ए माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले i लिख लेते हैं, i बराबर है 0 to π/2 रूट अंडर साइन एक्स अपोन में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाना है एफ ए माइनस एक्स, ये रहा नंबर 1, 0 से π/2 रूट अंडर साइन, जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस एक्स बट्टे रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। 0 से π/2,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये रहा समीकरण नंबर 2। ये भी है आई बराबर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो आई जोड़ आई 2i, 0 से पाई बाय 2, इन दोनों को एक साथ छोड़ लेते हैं। ये है आपका रूट अंडर साइन एक्स बट्टे में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बट्टे में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। दोनों का हर समान है तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो सीधा ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बट्टे में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। अब ये देखिए ये टोटली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 1 dx, ठीक है। तो ये हो गया 2i बराबर, तो सबको पता है कि dx का इंटीग्रेशन x होगा और 0 से पाई बाय 2 होगा। तो पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, अब माइनस लोअर लिमिट, तो 2 गुना में उधर जाएगा भाग होगा, तो i बराबर पाई बाय 4, ठीक है। i बराबर पाई बाय 4, तो 1 नंबर का भी पाई बाय 4, 2 नंबर का भी पाई बाय 4, 0 से a वाला था इसलिए 3 नंबर का क्वेश्चन में भी 0 से a वाला है, ठीक है। 0 से a वाला है तो वही करना है, a माइनस एक्स करना है। तो 3 नंबर हम छोड़ रहे हैं, 3 नंबर बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं बना, लेकिन हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि 99% चांसेस है कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। 1% का नहीं पता, 99% विश्वास है कि हमको आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये जैसे यहाँ कर रहे हैं वैसे कीजिएगा। लास्ट में उसका भी 1dx, क्योंकि जब जोड़ करेंगे तो कट टूट जाएगा ही, ठीक है। तो 3 नंबर हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे आपको 4 नंबर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर, हमने बोला था क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सभी क्वेश्चन सेम था, इसलिए हमने 4 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया। हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मोड का मतलब समझ लीजिएगा कि अगर मोड x है, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ग्रेटर एंड इक्वल देन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ +2 है तो इसका मतलब है कि +2 से भी बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखिए, i बराबर है इंटीग्रेशन लिमिट -5 से 5 मोड x प्लस 2 dx, ठीक है। हम क्या देख सकते हैं कि हमने पहले बोला कि मोड x, यानी इसका मतलब है कि x प्लस 2 इज लेस एंड इक्वल देन 0। कब? ये x प्लस 2 जो है 0 से छोटा या बराबर होगा तो उसका इंटरवल क्या होगा -5, क्योंकि देखिए x का मान अगर हम -5 रखेंगे तो घट जाएगा तो -3, जो कि 0 से, अगर हम संख्या रेखा अगर हम लोग जानते होंगे, ये रहा 0, तो इधर इधर बढ़ते हैं पॉजिटिव की तरफ, इधर बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो 0 से क्या होगा, ठीक है। और अगर हम -2 रखेंगे,
क्योंकि ये हो जाएगा -2, तो -2 अगर हम रखेंगे तो प्लस माइनस 0, तो 0 के बराबर होगा इस इंटरवल के लिए। और x + 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, तो उसका इंटरवल क्या होगा? ठीक है, उसका इंटरवल क्या होगा? तो उसका इंटरवल हो जाएगा आपको -2। यहाँ देखिए -2 रखेंगे तो 0 के बराबर होगा, और अगर +5 रखेंगे तो बराबर होगा। यानी इसका मतलब है कि आपको हमने क्या बोला था, ये वाला 2 नंबर, कि अगर अब जरूरी पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, लिमिट को एक तीसरे अंक के साथ अगर हम या देखिए हो रहा है ना आपका लिमिट, तो इसलिए I बराबर हो जाएगा, ठीक है, -5 से -2 x + 2 dx प्लस -2 से 5 x + 2 dx। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सी अगर मान लीजिए मन मन की कैंसिल है, तो हमारे पास क्या a और b बचेगा। ये दोनों अगर हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वही बच रहा है ना। तो सबको पता, अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए। x का सबको पता है x² / 2 + 2 का dx होगा तो x, तो ये क्या हो गया 2x, और लिमिट -5 से -2 प्लस इसका भी सेम होगा x² / 2 प्लस 2x, सिर्फ लिमिट का अंतर है, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 5। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हायर लिमिट बैठाएंगे, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/2 प्लस 2 × -2। ठीक है, माइनस फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट बैठाएंगे, -5 रखेंगे तो हो जाएगा 25/2 प्लस 2 × -5। ठीक है, प्लस यहाँ भी रखेंगे, यहाँ पे पहले अपर लिमिट, तो हो जाएगा 25/2 प्लस 2 × 5 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट वही -2 रखेंगे तो हो जाएगा 4/2 अब माइनस प्लस 2 × -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, 2 से काट दीजिए, तो ये हो गया 2 अब -4 माइनस ये हो गया 25। ठीक है, 25/2 आई हो गया -10। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख दे 25/2 घटा 10, तो 10 दूना 20, नहीं सीधा लिख दे 5/2। ठीक है, तो यहाँ भी एक डायरेक्ट लिखते चलिए, 2 और 2 घटा 2 -2, तो 4, नहीं कि 2 घटा -4, तो आंसर कितना होगा -2। और यहाँ 25 20 माइनस 5/2 माइनस यहाँ प्लस आपका, फिर यहाँ 25/2 और प्लस 10, तो 25 और 10 35/2 माइनस यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4 बजे 2 घटेगा -2, अब माइनस बाहर है प्लस 2, तो 2 दूना 4, तो 35 4 39, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 -9 -9/2, 2 दूना 4 -9/2 प्लस 39/2। ठीक है, तो हो गया -9 प्लस 39 घट के हो जाएगा 30/2, काट लीजिए, हो गया 15। ठीक है, कितना हो गया आंसर आपका 15। अब ध्यान से देख लीजिए, कहीं अगर मान बैठाने में गड़बड़ ना हो। ठीक है,
मान बैठाने में अगर गड़बड़ हुआ तो फिर दिक्कत है। माइनस का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 बट्टे में 2 प्लस 2 गुना -4, ठीक है। 25/2 -10 तो -10 2 घटा 4 तो हो गया -2, ठीक है। माइनस बाहर में है 25/2 घटा 10 तो 10 दूना 20 यानी कि -2 घटा 5/2 तो 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना हो गया 4, 4 5 9/2, ठीक है। 9/2 यहाँ तक ठीक है। अब इधर 25 पहले 25/2 जोड़ 5 दूना 10 तो 25/2 और जोड़ 10 तो 10 दूना 20 और 25 45/2, ठीक है। और घटा 45/2 घटा 2 और -4 माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 45 4 49, ठीक है। 49 वो भी पच्चीस 10 तो ना 20 45 2 घटा 4 -2 माइनस प्लस 2 45/2 जोड़ 2 45 4 49/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ मिस्टेक था, ये है तो ये क्या होगा कि जब भी होगा ये जब हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे तो ये इस साइड यानी कि 0 से ये रहा 0 1 2 पॉजिटिव, इधर जब आएगा तो नेगेटिव होगा। तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे से आपको माइनस लगा लेना है। ये रहेगा माइनस, ये रहेगा माइनस, ये माइनस की वजह से यहाँ पे आपका गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 45, ठीक है बट्टे 2 और यहाँ बाहर में माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा ये 9/2 और 2 दूना 4 45 4 49, ये हो गया 49 और जोड़ 9 58/2 2 से काट लीजिए 29, यानी आपका ये 5 नंबर का आंसर क्या हो गया 29। 6 नंबर क्वेश्चन भी आपको मोड वाला है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपको मोड वाला है तो 6 नंबर आपको बना लेना है। यानी हम आपके लिए कौन कौन छोड़े हैं 3 4 और 6, ये क्वेश्चन आपको बना लेना है। बना के देखिए कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हमें यहाँ आपको बताने के लिए कमेंट कीजिएगा, मैसेज जरूर से ज़रूर भेजिएगा, ठीक है।